हरे कृष्णा। भाद्रपद मास में आती है एक अत्यंत विशेष एकादशी तिथि जो भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस एकादशी का नाम है अजा एकादशी। इस तिथि को अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चातुर्मास की इस अत्यंत पवित्र और परम मंगलमयी अजा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे द्वारिकानाथ, कृपया अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में बताइए। इसका नाम क्या है, इसका पालन कैसे करना है और क्या प्राचीन काल में किसी ने इसका पालन करके पुण्य अर्जित किया था? तो इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है अजा एकादशी। इस एकादशी व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी तिथि के दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री केशव की पूजा करके उन्हें अपना ये व्रत अर्पित करता है, उसके पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पापों का नाश हो जाता है। और इस विषय में एक प्राचीन इतिहास भी आता है, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत वीर, प्रतापी और सत्यवादी थे। उन्होंने किसी अज्ञात कर्म या फिर प्रतिज्ञा के कारण अपने राज्य को त्याग दिया था। संयोग ऐसे बन गए कि उन्हें अपनी स्त्री यानी कि पत्नी और अपने पुत्र को भी त्यागना पड़ा और उन्हें स्वयं एक चांडाल के घर पर सेवक बनकर रहना पड़ा। वे चांडाल के घर पर रहकर भी कर के रूप में मृत्यु के समय उड़ाया जाने वाला वस्त्र आदि लेने का काम करते थे। लेकिन इतने आपत्ति के समय में भी उन्होंने कभी भी सत्य को नहीं त्यागा था। वे सत्यवादी थे। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने सत्य प्रतिज्ञ व्रत का पालन करते थे और इस प्रकार करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। प्रायः उन्हें अपने इस कर्म पर बड़ा दुख होता रहता और उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए वे विभिन्न उपाय ढूंढते रहते। उन्हें हर समय यही चिंता रहती थी कि आखिर वे क्या करें, किस प्रकार पुनः अपनी लुप्त संपत्ति और अपने परिवार से पुनर्मिलन हो सके। इस प्रकार एक दिन वो चिंता में मग्न बैठे हुए थे। उस समय राजा के पास गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर अत्यंत विनम्रता से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अपना संपूर्ण दुख वृत्तांत कह सुनाया। दयालु महर्षि गौतम ने आश्चर्यजनित होकर राजा से कहा, हे राजन, आप तो सत्यवादी हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप इतने लंबे काल तक इस दुख भरी स्थिति में रहते हैं, लेकिन फिर भी इससे निकलने का मैं एक उपाय आपको बताता हूँ। आप भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा नामक एकादशी का विधि पूर्वक पालन कीजिए। शास्त्रों में बताए गए अनुसार इस एकादशी व्रत का पालन कीजिए। रात्रि के समय कथा और कीर्तन करते हुए भक्ति भाव से जागरण कीजिए और अगले दिन इस एकादशी व्रत का निर्धारित समय के अंदर पारण कीजिए। इस प्रकार अजा एकादशी का पालन करने से आपके संपूर्ण पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और इसके प्रभाव से आपका वैभव आपको पुनः प्राप्त होगा। ऋषि की बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर वहां से गौतम ऋषि चले गए। आने वाले समय में जब अजा एकादशी आई तो राजा हरिश्चंद्र ने मुनि गौतम के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव, श्रद्धा और आदर के साथ उस अजा एकादशी व्रत का पालन किया। रात्रि को भगवान का कीर्तन करते हुए जागरण किया और उसके प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने समक्ष ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान महादेव इत्यादि सभी देवताओं को उपस्थित पाया और उसी क्षण उनका मृत पुत्र भी जीवित हो गया और उन्होंने अपनी पत्नी को आभूषणों से युक्त होकर देखा। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ। उन्होंने दीर्घ काल तक अपने पुत्र और परिवार के साथ संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया और जीवन के अंत में परिवार के साथ उन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति की। हे राजन, ये संपूर्ण अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करता है और रात्रि में जागरण करके अगले दिन इस व्रत का पारण करता है, उसके पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस कथा का श्रवण भी करता है उसके जीवन में भी पूर्व काल के समस्त पाप उपस्थित नहीं रहते, उनका तत्क्षण नाश हो जाता है
और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम इसी अजा एकादशी के उपलक्ष्य में एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए एक और कथा का आरंभ करते हैं। बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेशाम शूद्राणाम चैव योषिताम मोक्षदम कुर्वतीं भक्त्या विष्णु प्रियतरम द्विजः। हे ब्राह्मणों, भले ही कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र हो, परंतु यदि कोई पूर्ण भक्ति भाव सहित एकादशी व्रत का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से मुक्ति का अधिकारी है। हमारे सभी शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि जो मनुष्य अकस्मात ही अनजाने में भी एकादशी व्रत का पालन कर लेता है वह कभी भी यम यात्रा में नहीं पड़ता। प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से बढ़कर पावन तीनों लोकों में दूसरा कुछ भी नहीं है। एकादशी और द्वादशी दोनों ही भगवान विष्णु के दिन है और ये दोनों ही उन्हें अत्यंत प्रिय है। हमारे इस भौतिक शरीर में तभी तक कोई भी पाप निवास करता है जब तक हम एकादशी व्रत का पालन नहीं करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ इत्यादि को 1000 बार किया जाए और उससे जो फल की प्राप्ति होती है उसकी तुलना एकादशी व्रत की 16वीं कला से भी नहीं की जा सकती। अर्थात एकादशी करने से प्राप्त पुण्य फल अन्य किसी भी यज्ञ से अर्जित पुण्य फल से अनंत गुना अधिक है। प्रत्येक मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इन दोनों पक्षों के 11वें दिन को एकादशी कहते हैं और इस तिथि का महात्म्य दर्शाते हुए पद्म पुराण में ये भी बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने 11 इंद्रियों द्वारा प्रतिक्षण अनेक पाप कार्य करता रहता है और इन 11 इंद्रियों के द्वारा किए गए ये सभी पाप कर्म इसी एकादशी व्रत का पालन करने से तुरंत भस्म हो जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है और फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और कथा श्रवण करता है तो वह मनुष्य अपने पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल की 10-10 पूर्व पीढ़ियों का निश्चय ही उद्धार कर देता है। ये एकादशी तिथि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ हमारे शरीर को भी निरोगी बनाती है। अब देखिए, कई बार लोग इस एकादशी व्रत को साधारण समझ लेते हैं और उनको लगता है कि बस इस दिन भगवान की पूजा कर ली या उपवास कर लिया तो हमारा काम समाप्त हो गया, फिर हम भगवान से हर प्रकार की सुख समृद्धि की याचना कर सकते हैं। लेकिन इस विषय में श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से बड़ा ही सुंदर प्रसंग प्राप्त होता है। एक समय श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे। उनका प्रतिदिन का नियम होता था कि वे प्रभुपाद के साथ सुबह की सैर पर जाते थे और जब भी प्रभुपाद सुबह सैर करने निकलते तो वे अपने साथ आए हुए शिष्यों को कृष्ण भावनामृत के विषय में और गहरे चिंतन बताते और उनके प्रश्नों का उत्तर देते। एक समय ऐसे ही श्रील प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के साथ सैर करने निकले हुए थे। उस समय उनके एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद, क्या एकादशी शुभ है या अशुभ? कहने का अर्थ है कि क्या हम एकादशी का उपवास या उस दिन निर्धारित कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उस दिन नक्षत्रीय स्थिति अमांगलिक होती है, और क्या हम जब इस व्रत का पालन करते हैं तो इससे इन अमांगलिक नक्षत्रों के प्रभाव को हम प्रभावहीन बनाना चाहते हैं, या फिर एकादशी का पालन करना ही शुभ होता है इसलिए हम उसका पालन करते हैं? और अगर ये एकादशी शुभ होती है तो फिर हम व्रत और इसी प्रकार के अन्य कार्य क्यों नहीं करते हैं? इतने सारे प्रश्नों की वर्षा सुनकर प्रभुपाद ने अपने शिष्य को समझाया, एकादशी अत्यंत शुभ दिन है। इस दिन व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। उपवास शब्द उप तथा वास इन 2 शब्दों से मिलकर बनता है। उप का अर्थ है निकट और वास का अर्थ है रहना। इसका अर्थ है कि एकादशी का दिन भगवान के निकट रहने का दिन है। यद्यपि प्रत्येक दिन भगवान श्री हरि का ही दिन है, लेकिन फिर भी विशेषतः एकादशी के दिन को हरि के दिन यानी हरिवासर के रूप में चयनित किया गया है और इसके पीछे हमसे ये आशा की जाती है कि इस दिन को हम हरि भक्ति के द्वारा भगवान के निकट जाने में व्यतीत करेंगे। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने एकादशी तिथि को लेकर अपने शिष्य के सभी संशयों को नष्ट कर दिया।
एक और स्थान पर श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध में 14वें अध्याय के 23वें श्लोक में तात्पर्य लिखते हुए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एकादशी का व्रत और द्वादशी का व्रत रखने का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। जो लोग कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं, उन्हें एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। श्री हरि भक्ति विलास में भी वर्णन आता है, एकादशी व्रत नाम सर्व काम फल प्रदम कर्तव्य सर्वदा विप्रय विष्णु प्रीणन कारणम। अर्थात ब्राह्मणों को भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। इस व्रत के पालन द्वारा भगवान की तुष्टि के फल स्वरूप सुख समृद्धि स्वतः ही आ जाएगी। तो इस प्रकार एकादशी तिथि मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली तो है ही, अपितु इसके उपरांत वह मनुष्य को धीरे धीरे भौतिक स्तर से ऊपर उठाकर उसे आध्यात्मिक गंतव्य की ओर ले जाती है। और इस प्रकार एकादशी व्रत का नियम पूर्वक नियमित रूप से आजीवन पालन करते रहने से एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अपने इन समस्त भौतिक बंधनों और पाप पुण्य तथा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति करता है। तो ऐसी ही परम पावनी एकादशी तिथि बस कुछ ही समय में आने वाली है, और ये एकादशी तिथि है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा या अन्नदा एकादशी। इसका पालन करने से व्यक्ति को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी का पालन अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करके और उपवास के द्वारा किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है इस दिन अपनी मानसिक चेतना को कृष्ण के ऊपर केंद्रित रखना। शारीरिक स्वच्छता और शांत मन से प्रत्येक व्यक्ति को इस एकादशी का पालन अवश्य करना